गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले बताया गया है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में। इसी तरह से 81 को अगर आप लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 टाइम्स 2। 125 को जब आप लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ हमने 8, 81, 64, 125 इनके हमने फैक्टर्स किए हैं। तो अब बार बार 2 लिखने की बजाय हम इसको 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स आया है। इसी तरह 81 को हम बार बार 3 लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 4। ऊपर जो 4 लिखा हुआ है ये इसकी 3 की पावर कहलाएगा। इसी तरह 64 में 6 टाइम्स 2 आया है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 6। एंड 125 जिसमें कि 5 3 टाइम्स आया है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 यानी 5 raised to the power 3. Factors of these numbers are only one number multiplied by itself multiple times to get the number. यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन सबके जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए हमने इसे इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 3 में 2 बेस है और 3 पावर है। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर आल्सो, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लग जाए, यहाँ 5 लगी हुई है, हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा। लेकिन -1 रेज टू एनी ऑड पावर इज -1। -1 रेज टू एनी इवन पावर, जैसे यहाँ -1 की पावर 6 है, 6 इज इवन नंबर, आंसर विल बी 1। यानी -1 के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 होगा, पावर इवन नंबर है तो आंसर 1 होगा। अब इसे प्रोडक्ट फॉर्म में हम देखते हैं। एडिंग नंबर्स रिपीटेटिवली 3 इंटू 2 लिखें या 6 आएगा, या 3 + 3 2 टाइम्स 3 लिखें तो भी 6 आएगा। 2 इंटू 3 भी 6 आएगा, 2 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो भी 6 आएगा। और एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग नंबर्स रेपिटेटिवली, 3 टू द पावर 2 है, 3 इंटू 3 9 आएगा, 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। लेट्स डू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज। इसको आप करके देख सकते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, रिप्रेजेंट्स बेस 2, ये बेस 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट इट्स पावर। 2 की पावर 0 मीन्स यहाँ पर कोई फोल्ड नहीं है, सिंगल शीट है। 2 की पावर 1 मीन्स 1 फोल्ड, 2 की पावर 2 मीन्स 2 फोल्ड। जब हम 2 फोल्ड करते हैं तो इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। जब हम 1 फोल्ड करेंगे तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जब हम कोई फोल्ड नहीं करेंगे तो 1 पार्ट रहेगा। और 2 की पावर 3 मीन्स 3 फोल्ड, जब हमने 3 बार फोल्ड किया तो 8 पार्ट्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ नंबर दिया हुआ है 4 की पावर 3, इसमें 4 इज बेस एंड 3 इज पावर। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखेंगे 4 इज टू द पावर 3 को, तो 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 64। सिमिलरली 9 टू द रेज टू द पावर 3 को लिखेंगे बेस 9 पावर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म 9 इंटू 9 इंटू 9, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 729। -1 is base, पावर इज 4, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसको हम -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1,
4 टाइम्स। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि इवन नंबर है पावर, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट में -3 की पावर 2, -3 इज बेस, पावर इज 2, एक्सपेंडेड फॉर्म -3 इंटू -3, वैल्यू क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है माइनस प्लस बन जाएगा, 3 3 जार 9 इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के रूप में। अब यहाँ 6 4 टाइम्स आया है तो इसको हम लिख देंगे 6 रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसमें 2 2 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ए 2 टाइम्स है, ए रेज टू द पावर 2। अब इनको हम कंबाइन करके 2 और ए को इकट्ठा लिखकर इनके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है इसलिए हमने इन्हें इकट्ठा लिख लिया। लेकिन पावर अलग अलग हो तो हम इसे अलग अलग ही लिखा हुआ रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 512। सबसे पहले हम 512 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार, फिर 2 पे गया, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार, 2 2 जार, अगेन 2 से, 2 1 जार, 2 6 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। अब ये हो गए हमारे, कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2। तो इसको हम अब लिख लेते हैं 512 इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 रेज टू द पावर 9। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 343 के भी हम फैक्टर्स करेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 3 से करने पर नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 4 जार 28, 7 9 जार 63, अगेन 7 से, 7 7 जार, अगेन 7 से। तो इसके फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 3 टाइम्स 7। तो इसको हम लिख देंगे 7 रेज टू द पावर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 4 की पावर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं 4 3 टाइम्स, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, इसकी वैल्यू आ गई। अब 3 की रेज टू द पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, क्योंकि पावर थी 4, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 81। अब आप देख लीजिए कि 81 ग्रेटर है या 64। दिखाई दे रहा है आपको कि 81 इज ग्रेटर देन 64। 81 आया था 3 टू रेज टू द पावर 4 से, इसके लिए हम ये लगा देंगे, और 64 आया था 4 रेज टू द पावर 3 से। तो आपका आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, 5 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स 5 आ जाएगा 125। 3 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, 5 टाइम्स 3 लिख लेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करने पर आएगा 3 243। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 243 इज ग्रेटर देन 125, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3। सेकेंड सम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड सम, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 दिया हुआ है, इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 आंसर। सेकेंड पार्ट 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब कुछ 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, -3 इंटू -2 रेज टू द पावर 3 है, तो -2 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं।
अब हमें ध्यान देना है माइनस 4 बार आया है, 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, तो यहाँ ये 2 माइनस मिलकर प्लस हो गए, नेक्स्ट 2 माइनस मिलकर प्लस हो गए। अब हमारे पास बच गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 आंसर। ये आपका आंसर। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम ट्राई दीज को भी देख लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 0, किसी की भी पावर, कोई भी नंबर, कितना बड़े से बड़ा नंबर, अगर पावर 0 है तो आंसर विल बी 1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आंसर 1। सेकंड है 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, इसे हम यहाँ क्लीन करके कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 72 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ार 9, अब 3 से जाएगा 1, तो 1 मिल गया। तो 72 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आ गए। 3 बारी 2 आया है तो 2 रेज टू द पावर 3, और 2 बारी 2 आया है तो 3 रेज टू द पावर 2 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आर दे ऑल सेम। अब हमें यहाँ बताना है कि ये जो 3 दिए हुए हैं हमें, क्या ये तीनों सेम है? तो इसके लिए हम देखेंगे इनमें से फर्स्ट वाले में a रेज टू द पावर 3 दिया हुआ है, सेकंड में a रेज टू द पावर 2 दिया हुआ है, थर्ड में a रेज टू द पावर 2 दिया है। हमने पहले a की पावर्स को कंपेयर किया, पहले की पावर बाकी 2 से ज़्यादा है, तो पहला इनसे अलग है। बाकी 2 को फिर से देखते हैं, उनमें दोनों में b की पावर भी 3 दी हुई है, b रेज टू द पावर 3, तो ये दोनों सेम हैं। तो a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3, एंड लास्ट वाला है b रेज टू द पावर 3 एंड a रेज टू द पावर 2 आर सेम। a और b के आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं, पावर सेम होनी चाहिए तब ये सेम होंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है।